नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हिस्टोजन थियरी। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे हिस्टोजन थियरी क्या है, हिस्टोजन थियरी को किस वैज्ञानिक ने दिया था, हिस्टोजन थियरी किस लिए दी गई थी या किस चीज़ की व्याख्या के लिए दी गई थी। हिस्टोजन थियरी के अनुसार प्लांट में जो जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक ग्रुप के हैं उनमें एपिडर्मिस, कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम इनका फॉर्मेशन कैसे या किस पार्ट से होता है। और इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हिस्टोजन थियरी की अच्छाइयाँ क्या क्या, मेरिट क्या क्या हैं और इस थियरी की डीमेरिट क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आते हैं जो नाम दिया गया हिस्टोजन थियरी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हिस्टोजन जो थियरी है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका आंसर है कि हिस्टोजन थियरी को हैंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस थियरी को सबसे पहले दिया। ये थियरी क्यों दी गई थी, किस चीज़ की व्याख्या के लिए दी गई। तो हिस्टोजन थियरी एपिकल मेरिस्टेम की व्याख्या के लिए या एपिकल जो मेरिस्टेम है उसके एक मैकेनिज्म को जानने के लिए थियरी जो कि दी गई थी। इसके बाद प्रश्न आता है कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है। तो हम लोग कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पढ़े थे ऊतक या टिश्यू नाम से। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि पौधों में टिश्यू को मुख्य रूप से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक हिंदी बोलते हैं बीजोतक ऊतक और परमानेंट को बोलते हैं अस्थायी ऊतक। तो जो बीजोतक ऊतक है उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स हैं उनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है और परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो पार्शियली या फिर ये कहें कि जो परमानेंटली उनके अंदर डिवीजन की क्षमता जो कि ख़त्म हो जाती है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके हम लोग तीन टाइप पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब हो गया वह मेरिस्टेम जो प्लांट के रूट और टिप रीजन पर जो पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम पौधों में लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है या इसी मेरिस्टेम के प्रेजेंस के कारण पौधों की लंबाई बढ़ती है। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है यह मुख्य रूप से प्लांट में जो नोडल रीजन, जो गांठ वाले रीजन है तो वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे बांस में आप लोग देखा होगा दूब घास है, या जो लीफ है, लीफ का जो स्टॉक रीजन है वहाँ पे जनरली पाया जाता है। और तीसरा जो लेटरल मेरिस्टेम है, नाम से स्पष्ट है, पौधों में लेटरल साइड में पाया जाता है। और लेटरल मेरिस्टेम पौधों के डायमीटर के लिए या पौधों की थिकनेस या पौधों की जो एक मोटाई के लिए क्या है, उत्तरदायी होता है। और इसी कारण क्या आता है, पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तब हम लोग तमाम सारे पॉइंट को एक करके जानते हैं। देखिए क्या बताया गया कि हिस्टोजन थियरी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। पहला प्रश्न है किससे संबंधित है, तो आंसर है एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम की व्याख्या के लिए थियरी दी गई थी। वाज प्रपोज्ड बाय हैं जो बोटेनिस्ट हैंस्टीन इन 1868। मतलब इस थियरी को देने का श्रेय हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक को जाता है। कब, 1868 में। अब बता रहे कि द थियरी स्टेट दैट, यह थियरी ये कहती है कि प्लांट बॉडी डेवलप फ्रॉम मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल नोन एज हिस्टोजन। इस थियरी के अनुसार यह है कि जो जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं उनमें एपिकल रीजन पर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल या ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा, तो उसका नाम इन्होंने रखा हिस्टोजन। हिस्टोजन का मतलब एक लेयर है जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक होने का गुण होता है और इसी सेल से होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है इस थियरी के अनुसार। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, हिस्टोजन डिफ्रेंशिएटेड इनटू। अब इस थियरी के अनुसार जो हिस्टोजन लेयर है यह तीन सब लेयर में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है आगे चल करके। क्या नाम इन्होंने दिया, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। अगर हम इनके पोजीशन की बात करें तो डर्मेटोजेन लेयर सबसे आउटर मोस्ट बाहर की ओर होती है, पेरिब्लेम जो होती है बीच में मिडल में होती है और प्लीरोम जो होती है सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है। अभी डायग्राम हम लोग आएंगे। अब इसमें जो डर्मेटोजेन लेयर है जो सबसे बाहरी लेयर है,
क्या बता रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर फार्म एपिडर्मिस इन बोथ प्लांट एंड बोथ रूट एंड स्टेम। मीनिंग जो डर्मेटोजन लेयर है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, और पौधों में रूट और स्टेम दोनों केस में क्या करती है, जो कि एपिडर्मिस के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरी लेयर की अगर हम लोग बात करें पेरिब्लेम की, तो पेरिब्लेम क्या होती है, मिडल लेयर होती है, बीच में पाई जाती है, मिडल लेयर है, प्रेजेंट बिलो डर्मेटोजन। मीनिंग कि जो पेरिब्लेम है वह डर्मेटोजन लेयर के जस्ट नीचे की ओर पाई जाती है। और पेरिब्लेम के द्वारा किन किन लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो पेरिब्लेम से बता रहे हैं कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन, हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे लेयर पर। तो तीसरा लेयर क्या है, प्लीरोम। तो प्लीरोम क्या सेंट्रल या इनरमोस्ट लेयर होती है, और इससे क्या फॉर्मेशन होता है, पेरिसाइकल, पित्त, वैस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। तो एक लाइन में अगर हम लोग देखें तो ये थियरी ये कहती है कि जो जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं उनमें एपिकल मेरिस्टेम पर, मतलब पौधों के जो रूट और स्टेम का जो टिप रीजन है वहाँ पर ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, जिसको इन्होंने क्या नाम रखा, हिस्टोजन, मतलब एक लेयर होती है। अब हिस्टोजन लेयर आगे चल करके डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और ये लेयर आगे चल करके अलग अलग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है, ये हिस्टोजन थियरी का क्या है, जो डायग्राम है हैंस्टिन के द्वारा जो दिया गया है। इनके अनुसार ये है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है डर्मेटोजन, ये बीच वाली लेयर जो यहाँ पे है पेरिब्लेम, और सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, प्लीरोम है। अब इसमें जो डर्मेटोजन लेयर आउटर मोस्ट लेयर है, यह लेयर किसके लिए उत्तरदायी, तभी हम लोग पढ़ें कि यह प्लांट के रूट और स्टेम दोनों में डर्मेटोजन से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। अब जो पेरिब्लेम लेयर है यह डर्मेटोजन के जस्ट नीचे पाई जाती है, या कहें कि बीच में होती है। तो जो पेरिब्लेम है इसके द्वारा हम लोग क्या पढ़े अभी, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस, इसका किससे फॉर्मेशन होता है, पेरिब्लेम से। और जो सबसे तीसरी लेयर होती है इनरमोस्ट प्लीरोम, तो प्लीरोम के द्वारा क्या बता रहे हैं कि पेरिसाइकल, पित्त और वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें जो एरो दिखाया गया, एरो क्या है, यह सेल के जो डिवीजन है उसके आधार पे ये बताया गया है कि सेल किस डायरेक्शन में क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं। देखिए ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सेल्स हैं वह हर पॉसिबल जो कि डायरेक्शन में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, और यहाँ पे एंटीक्लाइनल और जो कि पेरिक्लाइनल डिवीजन है। तो इस थ्योरी में सबसे मोटे तौर पर हम लोग बस ये याद रखना है कि एक सबसे मेन लेयर है जिसको नाम दिया हिस्टोजन। हिस्टोजन आगे चल करके 3 लेयर में बढ़ती है, और तीनों लेयर से क्या होता है कि अलग अलग जो प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इस थियरी की मेरिट क्या है और इसकी डिमेरिट क्या है। देखिए मेरिट में सबसे पहला पॉइंट इसकी अच्छाई में है कि एक्यूरेट फॉर रूट अपेक्स, मीनिंग ये थियरी जो है रूट अपेक्स के लिए सबसे बेहतर है या बेस्ट है। मीनिंग क्या हुआ कि जो हिस्टोजन थियरी है वह एंजियोस्पर्मिक या जो जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं उनमें रूट जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें जो सेल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है इस चीज़ की बहुत प्रॉपर वे में बहुत विधिवत व्याख्या करता है। तो मीनिंग क्या हुआ कि थियरी रूट अपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम की व्याख्या अच्छे से करता है। दूसरा इसकी मतलब विशेषता अच्छा ही है टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो हिस्टोजन थियरी है इस थियरी के आने से एक ये जानकारी सभी वैज्ञानिकों को या लोगों को मिल गई कि नहीं टिश्यू का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। मतलब पहले कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू हैं, फिर उनसे तमाम अलग अलग प्रकार के टिश्यू का लेयर का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये थियरी टिश्यू डिफरेंशिएशन की भी व्याख्या करने में सक्षम है। तीसरा इसका लाभ है कि फाउंडेशन फॉर लेटर थियरी, ये थियरी भले से आगे चल कर के फेल हो गई, एक्सेप्ट नहीं की गई, लेकिन ये थियरी क्या थी
इसके बाद जो थियरी आई उनके लिए एक बहुत मजबूत आधार का काम किया। मतलब इसी थियरी को आधार मान करके तमाम जो वैज्ञानिक आए, जो आगे चल करके तमाम थियरी दिए, तो उन सब थियरी के लिए हिस्टोजन थियरी एक आधार का काम किया, एक बेस का काम किया। अब इसमें कमी क्या है? तो पहली डिमेरिट बता रहे हैं कि फेल टू एक्सप्लेन रूट अपेक्स, मीनिंग ये थियरी ने जो रूट अपेक्स की व्याख्या की, तो जितने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं उनमें रूट अपेक्स में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, वेरिएबिलिटी पाई जाती है। मीनिंग कि ये थियरी हर केस में लागू नहीं होती है। मतलब ये थियरी हर जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक पौधे के रूट अपेक्स की व्याख्या करने में फेल हो गई। दूसरा है इनएक्यूरेट सेल जो डेस्टिनी। देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब अभी हम लोग पढ़ें कि जैसे एपिकल रीजन पर प्लांट के स्टेम और रूट के एपिकल रीजन पर ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं जो आगे चल कर के एक लेयर बनाती है जिसको हिस्टोजन इन्होंने कहा। फिर हिस्टोजन 3 अलग अलग लेयर में क्या बढ़ जाती है। तो इस थियरी को जो बाद में तमाम अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि जितने एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं उनमें 1 से 3 लेयर नहीं बल्कि बहुत सारी लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो एक कहना बिल्कुल गलत है कि 1 लेयर बनती है और फिर उससे 3 लेयर बनती है, उससे फिर होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी व्याख्या करने में थियरी फेल हो गई। और तीसरी कमी इसकी है नो सिंगल यूनिवर्सल मॉडल। तमाम जो अलग अलग अध्ययन किए गए तो अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकला कि कोई एक सिंगल मॉडल, कोई एक पर्टिकुलर थियरी, एक तरीका नहीं है जिसको हम आधार मान के हम एग्जाम्पल के रूप में पेश कर सकते हैं कि सभी जो एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्मिक पौधे उसमें इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है। मीनिंग कि बहुत सारे पौधे हैं जिनमें अलग अलग विविध प्रकार के फेनोमेनन पाई जाती है। तो कोई एक सिंगल थियरी, एक सिंगल मॉडल नहीं हम प्लेस कर सकते हैं जो यूनिवर्सली पौधों के फीचर की व्याख्या करे। ठीक, अब अगर हम लोग हिस्टोजन थियरी को सारांश के रूप में अगर हम लोग देखें 1 मिनट में, तो हिस्टोजन थियरी को किसने दिया था, सबसे पहला प्रश्न है तो हम लोग बताएंगे हैंस्टी नामक वैज्ञानिक ने, जो कि एक वनस्पति विज्ञान के अध्ययन करता थे। ये थियरी क्यों दी गई थी? तो हिस्टोजन थियरी एपिकल मेरिस्टेम, प्लांट रूट और स्टेम में जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके मैकेनिज्म को जानने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए थियरी दी गई थी। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? तो प्लांट रूट या प्लांट स्टेम में टिप रीजन पर जो मेरिस्टेम होता है उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो लंबाई के लिए या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद प्रश्न आता कि इस थियरी के अनुसार ये कहा गया कि जो जिम्नोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्मिक पौधे उनमें एपिकल मेरिस्टेम पर ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, उसी लेयर को उन्होंने हिस्टोजन नाम दिया। और यही हिस्टोजन लेयर आगे चल करके डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम 3 लेयर में क्या आती है, बढ़ जाती है। डर्मेटोजन क्या करती है, रूट और स्टेम में एपिडर्मिस के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होती है। और जो दूसरी लेयर पेरिब्लेम होती है, तो पेरिब्लेम जो है कि कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। और जो तीसरी लेयर बताया गया प्लीरोम, तो प्लीरोम के द्वारा पेरिसाइकल, पित्त, वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थियरी का यहाँ पे डायग्राम है, बहुत सिंपल सा, इसमें 3 अलग अलग गैस के पार्ट हैं। और हम लोग अच्छाई या कमी को बताएं तो अच्छाई कमी में यही है जो कि बेसिकली कि ये थियरी एक बेसिक कॉन्सेप्ट को दिया और जिस आधार पर या जिस थियरी को आधार मान करके तमाम नई नई थियरी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। ठीक है, और अगर कमी के रूप में हम लोग देखें, सबसे मेन कमी यही है कि ये थियरी जो बताई कि नहीं एपिकल मेरिस्टेम पर एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम लोग हिस्टोजन बोलते हैं, वो आगे चलकर 3 लेयर में बढ़ती है। इसी से सभी प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो तमाम अध्ययन किए गए और एक तर्क निकला कि नहीं, कोई एक पर्टिकुलर थियरी, कोई एक मॉडल हम लोग नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि जो विविध प्रकार के पौधे हैं, पौधों में जो इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, तो इनमें एपिकल रीजन पर तमाम सारी भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो एक मॉडल, एक थियरी के द्वारा हम लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये थी थियरी। एग्जाम की दृष्टि आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। और जो कि
अगर आप लोग हमारे चैनल पे जो कि नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और जो कि कमेंट करिए, जिससे हमें क्या हो कि एक फीडबैक मिलता रहे, एक एनर्जी मिलती रहे और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।